अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक जो है दैट इज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास, हमें पता है हमारे माइंड में मोस्टली वैसे तो मोर देन 100 पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, लेकिन हम 3 पार्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। एक आपके पास, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम नेगेटिवली चार्ज लिखते हैं। एक हमारे पास प्रोटॉन होता है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज लिखते हैं, और एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहले इस पोर्शन में हमारे सिलेबस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है। इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इस पे कोई चार्ज नहीं है, नन। मैं यहाँ पे नन लिख रहा हूँ, नो चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे चार्ज है कितना? तो हम लिखेंगे -1 पॉइंट, हम यहाँ पे 66022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऑलमोस्ट प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, चार्ज दोनों पे इक्वल है, बस इस पे पॉजिटिव है और उस पे नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। और इस पे हम लिख देंगे 0। अगर हम बात करते हैं कि इनके रिलेटिव चार्ज कितना है, रिलेटिव चार्ज को मैं RC लिखता हूँ। रिलेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिहाज से कितना है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के लिहाज से कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिहाज से है -1 और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के लिहाज से है +1, और आपको पता है इस पे 0 चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाती है इनके मैस की रेशो। केजीज में मैस लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही कम। और जो प्रोटॉन है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से 1835 टाइम्स बड़ा होता है। 18 मैस वाइज 1835 टाइम्स भारी होता है। तो मैस कितना होता है उसका होता है 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का देखें यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का देखें 1.6727 इंटू 10⁻27 kg। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखें आपके पास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मैस इक्वल ही है। उसके बाद डिस्कवरी जो है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी हमारे पास किसने? जे थॉमसन ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो ये भी एक चीज़ आपने याद रख लेनी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और ना ही नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये चीज़ एक है जो कि आप इसको माइंड में रख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आगे है एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। वो है बिहेवियर। किस चीज़ का बिहेवियर? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो ये वाले एटम्स हैं, ये जो एटम के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका बिहेव कैसा होता है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने एक प्लेट ली, इलेक्ट्रिक प्लेट, जिसके ऊपर था आपके पास पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नीचे वाली साइड पे एक और प्लेट लेता हूँ जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ले लिया है। और यहाँ पे मैं तीनों अपने पार्टिकल्स ले लेता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन,
ये मैं ले लेता हूँ प्रोटॉन और ये मैं ले लेता हूँ न्यूट्रॉन। और अगर इनको मैं स्ट्राइक करता हूँ तो फोकस करें, जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन है वो किसी भी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्टेट मूव कर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं है। और जो प्रोटॉन है इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, जो कि साबित करेगी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से आपने एक और चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मोर डिफ्लेक्टेड है। इसकी रीज़न इसका स्मॉल साइज और कम मैस है, इस वजह से कम मैस की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, हल्का है। और ये देखें प्रोटॉन जो है वो थोड़ा सा आगे जाके डिफ्लेक्ट हुआ है, क्यों? इसका मैस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे चैप्टर 2 में आते हैं, जिसमें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।